नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर दिन नई नई रणनीतियाँ बन रही थी और हर दिन कई महावीर अपने प्राण त्याग रहे थे। इसी बीच एक दिन श्री कृष्ण ने कर्ण को यह वचन दिया, आज भीम के सामने मत जाना। यह वाक्य केवल एक चेतावनी नहीं था, बल्कि उनके भीतर गहरा अर्थ और भविष्य की झलक भी छुपी हुई थी। कृष्ण जब कुछ जानने वाले थे तो वे केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं, बल्कि समय आने पर साक्षी और धर्म के रक्षक भी थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि युद्ध में इस दिन भीम की शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर होगी। दुर्योधन के भाई और उनके कौरवों की वीरों का वध हो चुका था। भीम के भीतर प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित थी। द्रौपदी के चीरहरण का अपमान, दुर्योधन की हंसी और कौरवों के अन्याय से भी भीम हृदय में प्रचंड अग्निकुंड बना दिया था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण कितना महान धनुर्धर है, पर पाश अपनी वीरता, सामर्थ्य, दानशीलता से अर्जित अद्भुत कीर्ति थी। किंतु वे यह भी जानते थे कि कर्ण के जीवन में शापों का दुर्भाग्य छाया है। उसकी कवच कुंडल त्यागने के बाद उसका शरीर उतना ही अभेद नहीं रहा। साथ ही परशुराम और माता पृथ्वी के शाप से भी दुर्बल क्षणों से असहाय करने का विधान रचा था। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि यदि आज कर्ण भीम के सन्मुख आया तो उसका अंत शीघ्र हो जाएगा। भीम उस दिन किसी न किसी के सामने रुकने वाला नहीं था। उसका व्रत था दुर्योधन के समस्त भाइयों का संहार करना। वह गदा, तलवार, धनुष, जो भी अस्त्र उसके हाथ आए उसी से प्रहार करता जा रहा था। उसका मन केवल प्रतिशोध से भरा था। उसकी गति किसी प्रलय के झंझावात जैसी थी। कृष्ण समझते थे कि अर्जुन कर्ण के योग्य प्रतिद्वंदी है, क्योंकि दोनों धनुर्विद्या में समकक्ष थे। किंतु भीम का क्रोध उस दिन साधारण योद्धा के लिए नहीं, बल्कि संहारक रूप था। कृष्ण ने कर्ण को यह वचन देकर उसके प्रकार से समय दिया। वे चाहते थे कि कर्ण और अर्जुन का निर्णायक संग्राम उचित समय पर हो, जब दोनों शांत चित्त से आमने सामने खड़े हो। यदि कर्ण उस दिन भीम के हाथों मारा जाता तो वह अर्जुन से युद्ध का अवसर नहीं पा पाता और महाभारत का सबसे बड़ा प्रश्न अर्जुन और कर्ण में श्रेष्ठ कौन है अनुत्तरित रह जाता। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कर्ण ने यह भी सोचा कि भीम का सामना करना कर्ण की वीरता है, अनुरूप नहीं है। भीम गदा और बल का योद्धा था, जबकि कर्ण धनुर और दिव्यास्त्रों का महावीर। दोनों का युद्ध असमान होता। इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कर्ण को अपनी मृत्यु भी ऐसी योद्धा के हाथों मिलनी चाहिए जो उसकी बराबरी का हो। यही कारण था कि उन्होंने आज भीम के सामने मत जाना सलाह दी। कृष्ण की यह चेतावनी कर्ण के भाग्य का एक संकेत भी थी, जैसे मानो कि कह रहे हो किंतु तुम्हारा अंत निश्चित है, पर वह अंत भी उस स्थान पर होगा जहाँ तुम्हारी कीर्ति अमर हो सके। भीम के मारे जाने पर तुम्हारा तेज धूमिल हो जाता, किंतु अर्जुन से युद्ध करने पर तुम्हारी वीरता अमर रहेगी। वास्तव में यही हुआ भी। बाद में कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम हुआ। युद्ध पर देवी देवता समेत बहुत देखने आए, किंतु यह कौन विजय होगा। और अंत में शाप और दुर्भाग्य के कारण कर्ण अर्जुन के बाणों से मारा गया। पर इस प्रकार का कृष्ण का आज भीम के सामने मत जाना कहना केवल युद्ध नीति नहीं था, बल्कि कर्ण कीर्ति और महाभारत के इतिहास की पूर्णता का विधान था। कृष्ण ने समय का पहिया उसी दिन दिशा मोड़ दिया, जिसने धर्म का इतिहास दोनों अपने सत्य स्वरूप को स्थापित हो सके। यही कारण था कि कृष्ण ने कर्ण को सचेत करते हुए कहा, आज भीम के सम्मुख मत जाना। यह वाक्य एक और चेतावनी था तो दूसरी ओर कर्ण की नीति का गुप्त उद्देश्य भी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा।